हाय नमस्कार एंड वेलकम टू मैथ एमआर जी। आज हम लोग एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लोग स्क्वायर रूट निकालने का बेसिक मेथड सीखेंगे जिसको कि लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहते हैं। हालांकि बेसिक मेथड एक और होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लेकिन वो मेथड हर नंबर पे नहीं लगता है, खास के जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। परफेक्ट स्क्वायर ना हो यानी ऐसा नंबर जो किसी का एग्जैक्ट स्क्वायर ना हो, जो किसी का एग्जैक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें, अगर हम लोग जैसे कि बात कर लें, एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 9। 9 तो 3 का स्क्वायर है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। लेकिन बहुत सारा ऐसा नंबर जैसे कि 2। 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें हमेशा ही लॉन्ग डिवीजन मेथड का ही यूज़ करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट मेथड सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम कुछ नंबर लेते हैं और फिर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला रूल जो होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड का, वो क्या होगा कि पेयर बनाना। जैसे कि पहले इस बात को हम लोग समझते हैं ये क्या है। जैसे कि एक नंबर हम लोग लेते हैं 576, तो पेयर बनाना। तो पेयर बनाने के लिए हमेशा हम राइट साइड से पेयर बनाएंगे। पेयर यानी दो नंबर का जोड़ा बनाएंगे। जैसे कि 7 6 का एक पेयर बन गया। अब ये नंबर अकेला बच गया तो कोई बात नहीं, इस पे भी एक लाइन डाल के छोड़ देंगे। एक और नंबर लेके देखते हैं, जैसे कि दोस्तों 1 0 2 और 4, 1024। इसका पेयर बनाते हैं। राइट साइड से पेयर बनाएंगे तो 2 4 का पेयर बन गया, 1 0 का भी पेयर बन गया। तो सबसे पहला रूल स्क्वायर रूट निकालने का डिवीजन मेथड से यही है कि हमें पेयर बनाना होगा। चलिए एक क्वेश्चन लेके हम देखते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले निकालते हैं स्क्वायर रूट 1024 का, 1 0 2 और 4, 1024 का। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। फिर यहाँ भी इसका भी पेयर बनाएंगे। अब क्या करेंगे, हम जैसे डिवीजन करते हैं, एक लाइन यहाँ खींच लें, एक लाइन यहाँ खींच लें। ऊपर में यहाँ पे हम क्वोशेंट लिखेंगे और यहाँ से डिवीजन स्टार्ट करेंगे। इसमें डिवीजन अलग तरह का होता है। जैसे कि देखते हैं, अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो हमें क्वोशेंट यानी भागफल के जगह पर भी 2 ही लेना होगा, और 2 को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही यहाँ पे लिखा जाएगा। मैं समझाता हूँ। जैसे कि अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यहाँ हम 3 लेते हैं, तो हमें यहाँ भी 3 ही लेना होगा, और 3 और 3 को जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही यहाँ लिखा जाएगा। देखते हैं एक बार, इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो 1024, इसका हम लोग निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट। तो क्या करना है, पेयर बना लिया हमने। जैसे कि एक लाइन यहाँ खींच दें आप, एक लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, और एक लाइन यहाँ ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे 1 से। अगर हम 1 से ट्राई करेंगे, 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आएगा हम देखेंगे कि 10 या 10 से कम आ जाए, जैसा डिवीजन में करते हैं। तो 1 1 जा 1 आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 लेंगे और 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ गया, 4 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, 3 लेंगे और 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ गया, 9 आ गया। अभी भी 10 से कम ही आ रहा है। एक बार और हम लोग ट्राई करेंगे, 4 लेंगे और 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ गया, 16 आ गया, 16 आ गया। ये तो ज़्यादा हो गया 10 से। हमें तो सबसे पहले पहले पेयर में सबसे पहले हमें डिवाइड करना रहता है। तो हम क्या करेंगे तब, ज़्यादा वाला ना लेके उससे एक कम वाला, जैसा कि भाग में लेते हैं डिवीज़न में, 3 3 जा लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, भागफल यानी क्वोशेंट के जगह पर भी 3, और यहाँ पे जैसा कि डिवाइड में करते हैं यहाँ 9 लिख देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 में से 9 गया तो 1, जैसा कि डिवीज़न में करते हैं। और फिर क्या करेंगे,
जैसे कि डिवीजन में एक बार में एक नंबर उतरता है, लेकिन स्क्वायर रूट निकालने में एक बार में एक पेयर उतारेंगे। तो 24 का पेयर बना है ऊपर, तो हम लोग यहाँ 24 उतार देंगे। ध्यान रहे ये बात। अब क्या करेंगे, जिस चीज से हमने डिवाइड किया था वही चीज हम यहाँ पे ऐड भी करेंगे। 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया। दो बातें हम लोगों ने यहाँ सीखा कि जिस चीज से हम लोग डिवाइड करते हैं उसी को ऐड भी करना होता है। जिस चीज से हमने डिवाइड किया है उसको हमें ऐड भी करना होता है। जैसे कि 3 और 3 को हमने ऐड कर लिया, और दूसरा रूल ये था कि एक बार में इसमें एक, जैसे कि 10 में से 9 गया तो 1 आया, रिमाइंडर ये आ गया। अब हमें डिजिट अगला अंक उतारना है, तो अगला अंक में इसमें एक पेयर पूरा उतरेगा। तो यहाँ पे कितना उतरा, 24। अब अगली बात देखते हैं बड़े ध्यान से। अब यहाँ क्या बच चुका है, 6 बच चुका है। यहाँ हम क्या करेंगे, जैसे कि 6 है, बड़े ध्यान से देखना दोस्तों। आप 6 है तो 6 के आगे आप 1 रखिए और 1 से ही मल्टीप्लाई करिए। हमें देखना है कि 124 कब आएगा। या तो इससे कम लेंगे, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। तो 6 के आगे हम लोगों ने 1 रखा तो 1 से ही मल्टीप्लाई किया, ये तो बस 61 ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम 6 के आगे एक बार 2 रखते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तब हम देखते हैं कितना आता है। तो ये आ गया 124, यानी एग्जैक्ट आ गया तो बहुत अच्छी बात। तो 6 के आगे हम 2 रखें। जिस चीज से हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं वही चीज यहाँ पे ऐड भी करना होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। लाइन बढ़ा देंगे तो, और जिस चीज से लगाए हैं वही चीज यहाँ पे भागफल यानी क्वोशिएंट पर भी लिखाएगा। तो 62 2 जा 124 आ गया। ये पूरा कट गया। यही हमारा, जब पूरा कट जाएगा, यही हमारा जो भाग डिवाइजर आएगा वही हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा, वही हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे करके लिख देंगे 1024 1024 4 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 32। एक बार और हम देखते हैं। सबसे पहला रूल पेयर लगाना। हमने इधर से पेयर लगाया, इधर से 10 का पेयर लगाया, पेयर लग गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेयर में डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले चेक किया था 1 से डिवाइड करना। तो 1 1 जा 1 चेक किया था हमने, 1 1 जा 1 चेक किया था। जब हमने 1 1 जा 1 चेक किया, 1 1 जा 1 चेक किया तो वो कितना आ गया था, वो सिर्फ 1 आया था। फिर हमने 2 को 2 से डिवाइड किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, जैसे कि 2 इंटू 2, ये कितना आ गया था, 4 आ गया था। फिर हमने क्या किया था, नीचे लेते हैं। फिर हमने क्या किया था, 3 से 3 को मल्टीप्लाई किया था, 3 से 3 से 3 से 3 को मल्टीप्लाई किया था, ये कितना आया था, 9 आया था। तो ये कम ही आया था। और फिर 4 को 4 से किया था हमने, 4 को 4 से किया था, ये 16 आ गया था। लेकिन ये 16 तो ज़्यादा हो जाता, तो हमने क्या ले लिया था, सिर्फ और सिर्फ 3 3 जा 9 हमने यहाँ यूज़ कर लिया था। इसको इरेज कर लेते हैं, क्लियर रहेगा। इसको भी हम लोग इरेज करते हैं, कोई काम नहीं है अब इसका। इसको भी हटाते हैं, क्लियर समझेंगे दोस्तों। हाँ, तो फिर हमने क्या किया, 3 से लगाया, तो 3 3 जा कितना आया हमारा, 9 आया। अब क्या किया हमने, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया, जैसा डिवाइड में करते हैं, और अगला पेयर उतार देंगे। 24 है तो एक बार में 20 एक पेयर उतरेगा। अब जिस चीज से 3 से डिवाइड किए थे, 3 यहाँ पे ऐड भी कर देंगे। यहाँ पे आ गया था 6। अब 6 के आगे ऐसा नंबर रखें कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे 124 आए। तो हमने क्या किया, 6 के आगे 2 रखा और 62 हो गया। तो फिर हमने 62 को 2 से ही मल्टीप्लाई किया, तो आ गया था 124। वही चीज यहाँ आ गया, जिस चीज से डिवाइड किए वही चीज यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिए थे। तो फाइनली कट गया, तो ये हमारा
स्क्वायर रूट हो गया। एक क्वेश्चन से समझ में नहीं आएगा, हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कि हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे कि हम लोग इस बार लेते हैं 9801 लेते हैं। हम लोग इस बार लेते हैं एक और नंबर 98 9 4। इसको इरेज करते हैं जरा हम लोग, 1 मिनट दोस्तों। 9801 एक 99 का स्क्वायर होता है। 9 1 मिनट 9801 इसका स्क्वायर रूट हम लोग निकालेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम, पेयर बनाएंगे राइट साइड से 1 और 0 का। फिर इसका हमने पेयर बनाया, फिर क्या करेंगे, यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि किस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करें ताकि 98 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही ट्राई करते जाएंगे। 1 इंटू 1 1 आएगा, फिर 2 इंटू 2 ये कितना आएगा, 4 आएगा। फिर क्या करेंगे, 3 इंटू 3 9 आएगा। ऐसे ट्राई करते जाएंगे। तो हम एक बार और चेक करते हैं, 9 इंटू 9 लेते हैं, ये आता है 81। 10 तो ले नहीं सकते हैं, वैसे भी अगर 10 इंटू 10 हम लेंगे तो ये आ जाएगा 100, जो तो 98 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम किस से लगाएंगे, 9 से लगाएंगे, और कोसेंट में भी 9 लिखेंगे। जिस चीज़ से लगाए हैं वही चीज़ यहाँ पे हम प्लस भी करेंगे, ये आ जाएगा 18। 9 9 जा क्या होता है, 81 हुआ, तो हम यहाँ पे 81 लिख देंगे। फिर बेसिक प्रोसेस डिवीज़न की तरह यहाँ हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। 8 में से 1 गया 7, और 9 में से 8 गया तो 1। अब दूसरा प्रोसेस, ये पेयर बच गया, ये पेयर यहाँ हम उतार देंगे। अब हमारा यहाँ क्या बच गया, 18। यहाँ हमारा 18। अब हम सोचेंगे कि 18 के आगे हम क्या रखें ताकि हमारा 1701 आ जाए। तो 18 के आगे पहले 1 रखेंगे, 1 से ही उसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 18 के आगे 2 रखेंगे, 2 से ही उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 18। इसके आगे 1 रखेंगे और 1 से ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 181। फिर ऐसे ही हम लोग 18 के आगे 2 रखेंगे, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 1 है, तो 18 के आगे क्या रखें ताकि 1 आ जाए। तो 18 के आगे 1 रखने से भी यूनिट डिजिट लास्ट में 1 आएगा, ये तो नहीं आया। तो दूसरा नंबर बचा 9, इसके आगे 9 रखा हमने और इसको 9 से ही मल्टीप्लाई किया हमने, ये आ रहा है आपका 1701 आ जाएगा। 9 9 जा 81 का 1, 9 8 जा 72 और 8 72 80 का 0 बचा 8, 9 1 जा 9 8 17। तो कितना रखने से 1701 आ गया, 9 रखने से। तो हम यहाँ 9 रखेंगे जी, तो कोसेंट पे भी 9 ही लिखेंगे। जिस चीज़ से लगाए हैं वही चीज़ ऐड करके छोड़ देंगे फिलहाल। 9 9 18 का 8 8 1 9 और यहाँ पे 1 लिख देंगे। यहाँ कितना आ गया, 1701 कट गया सब कुछ। तो जब फाइनली कट गया तो हमारा स्क्वायर रूट क्या हो गया, यही 91 हो गया। हमारा स्क्वायर रूट हो गया 91 हो गया। ये जो बच आ गया हमारा स्क्वायर रूट, ये 91। ठीक है, तो सबसे पहला काम वही है, हम पेयर लगाएंगे, नंबर का हम पेयर लगाएंगे। इसमें भी हमने वही किया, राइट साइड से पेयर लगाया, फिर 98 का पेयर। फिर हम देखेंगे जैसे कि यहाँ पे 98 है, ये 98 था। हम देखेंगे कि किस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करें तो 98 आए। तो ऐसा नंबर मुझे मिला 9। 98 तो नहीं आएगा, लेकिन उससे कम वाला हम लेंगे। 10 तो लेंगे नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, वैसे भी 10 लिया नहीं जाता है। तो 9 9 हमने क्या किया, 81 लिखा हमने यहाँ। तो 98 में से 81 गया, यहाँ बचा 17।
फिर अगला पेयर हमने उतार दिया। फिर जिस चीज़ से हमने डिवाइड किया था वही चीज़ यहाँ पे ऐड भी किया गया, 9 और 9 18 आया, और यहाँ पे बच गया 1701। अब हम देखें कि 18 के आगे ऐसा कौन सा नंबर रखें ताकि 1701 आ जाए, 1701, या उससे कम आ जाए। तो हमने बहुत सारा नंबर रखा, लेकिन लास्ट में हम 18 के आगे 9 रखा हमने, और 9 से ही मल्टीप्लाई किया तो 1701 आ गया। तो 18 के आगे हमने 9 रखा, और तब तो क्वोशेंट पे भी 9 लिख देंगे, और ये आ गया 1701। यहाँ पे हमने ऐड करके छोड़ दिया, ये 198 आया था। इसका अब कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि आगे तो हमें निकालना है नहीं, यहीं पे हमारा कट गया। हमें हमारा स्क्वायर रूट मिल गया, कितना मिल गया दोस्तों, 9801 का स्क्वायर रूट आ गया हमें 99। ये तो हो गया ऐसा नंबर जिसका कि पेयर लग रहा था। एक और ऐसा नंबर लेते हैं जिसका कि पेयर नहीं लगता है। जैसे कि दोस्तों हम लोग इस बार लेते हैं, जैसे कि हम लोग एक बहुत ही आसान क्वेश्चन लेते हैं, 5 7 और 6। इसमें भी पहला काम राइट साइड से हम पेयर लगाएंगे, लग गया। इसका पेयर नहीं लगा तो कोई बात नहीं, एक लाइन डाल के छोड़ देंगे। फिर वही काम, यहाँ एक लाइन ड्रॉ करिए आप, और यहाँ एक लाइन। अब फिर हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें कि या तो 5 आए या उससे कम। तो हमें मालूम है 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 होता है, और जिससे लगाया हमने वही चीज़ यहाँ ऐड भी कर देंगे, 2 2 4 आ गया, इसको अभी छोड़ देंगे। यहाँ पे 5 में से 4 गया, कितना होगा 1, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अगला रूल पे एक बार में एक पेयर यहाँ पे हम उतार देंगे, 176। अब जैसे कि यहाँ 4 आया, तो इस 4 के आगे क्या रखें और उसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो 176 आए या उससे कम आए। तो हम देखते हैं, 4 के आगे 2 रखते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आता है 84। फिर हम 4 के आगे 3 रखेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ आएगा। लेकिन हम ये भी गौर करेंगे कि यूनिट डिजिट 6 है, इकाई का अंक। तो 4 के आगे ऐसा क्या रखें कि लास्ट में 6 आए। तो ऐसा तो 2 ही नंबर होता है, एक तो 6 इंटू 6 लास्ट में तब भी 6 आता है, और एक तो 4 इंटू 4 4 इंटू 4 16 तब भी 6 आता है। तो पहले हम 4 रख के चेक करते हैं। 4 के आगे हमने 4 रखा और 4 से ही मल्टीप्लाई किया, ये आ रहा है एग्जैक्ट 176। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम 4 रखेंगे और 4 ऐड भी कर देंगे काम, और यहाँ पे तो आ ही गया 176। ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, और जो क्वोशेंट में भी हम जिससे लगाए थे 4 रख देंगे। तो जब पूरा पूरा कट ही गया तो हमारा स्क्वायर रूट हो गया यही 24। लिख देंगे ऐसे करके, रूट अंडर 5 7 6, इसका स्क्वायर रूट आ गया 24। ये हमारा हो गया आंसर। ये तो था जो कि परफेक्ट स्क्वायर सारा नंबर था। अगर ऐसा नंबर आ गया जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जो ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे कि हमें बोल देगा 2 का स्क्वायर रूट बोल देता है कभी कभी, मालूम भी होना चाहिए हमें 2 का स्क्वायर रूट। 2 का स्क्वायर रूट का वैल्यू आप लोगों को मालूम होगा, ये होता है 1.414, ये होता है 1.414। लेकिन हम लोग निकालते हैं, इसका भी तरीका हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है प्रोसेस। क्या करेंगे हम यहाँ, फिर से वही काम, एक लाइन खींचेंगे ऐसे करके, और हम देखेंगे कि कौन ऐसा नंबर है। नया से ठीक से लेते हैं दोस्तों हम लोग। सबसे पहले वो नंबर लिख लेंगे हम लोग, एक यहाँ पे लाइन खींच लेंगे जैसा हम लोगों ने अभी किया था। अब देखेंगे कि कौन ऐसा नंबर है कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो 2 आए। तो ऐसा तो एक ही है, 1 इंटू 1 1, 2 तो आएगा नहीं, उससे कम वाला लेना होगा तो 1। और अगर 2 इंटू 2 हम करेंगे तो ये तो
4 आ जाएगा जो इस 2 से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे तो क्वोशेंट में भी 1, यहाँ पे 1 ऐड भी कर देंगे, 1 + 1 यहाँ आ गया 2, और यहाँ पे 1 1 जा 1 कितना आया था, ये 1 आया था, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। 2 में से 1 गया तो ये आ गया, और सॉरी 2 में से 1 गया तो ये हमारा 1 आएगा। इसको इरेज कर लेते हैं, 2 में से 1 गया तो हमारा ये आंसर आएगा, यहाँ 1 आएगा। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम लोग, ये डेसिमल वाला है, बड़े ध्यान से देखना दोस्तों। यहाँ पे हम पॉइंट डालेंगे, और स्क्वायर रूट में अगर एक पॉइंट पड़ा तो एक बार में 2 जीरो उतरेगा। डिवाइड में क्या होता है, 1 दशमलव डालने से एक बार में 1 जीरो उतरता है, लेकिन ये स्क्वायर रूट है, इसमें तो पेयर के रूप में लेते हैं हम लोग। तो एक अगर पॉइंट पड़ा तो यहाँ पे 2 जीरो उतारेंगे। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ हमें क्या बचा है, 2। अब हम देखेंगे कि इस 2 के आगे हम क्या रखें कि 100 आए या उससे कम आए। तो 2 के आगे 1 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा, 2 रखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 आएगा। ऐसे करके हम जब चेक करते जाएंगे तो हमें जब 22 के आगे 4 रखेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये आएगा 96। एक और चेक करते हैं, 2 के आगे 5 रखेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 125, जो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग ये वाला ले लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, 4 से ही डिवाइड किया, हम मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 4, 24 4 जा कितना आया, 96 आया। कितना बच गया, ये 4 बच गया। और यहाँ पे जिससे लगाए हैं 4 से, वो 4 ऐड भी कर देंगे, तो ये हो गया 24 में 4 ऐड किए 28। एक डिजिट तक हम लोग और निकालेंगे दोस्तों। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे तो 4 बच गया और ये सब कट गया। एक पॉइंट पड़ चुका है तो अपने आप 2 जीरो उतरता जाएगा जब भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यह कितना आ गया, 400। अब क्या देख रहे हैं कि यहाँ तो 28 है। अब 28 के आगे ऐसा क्या रखें कि 400 आए या उससे कम आए। 28 के आगे 1 रख के चेक करेंगे, 28 के आगे 2 रख के चेक करेंगे, 3 रख के चेक करेंगे, फिर जो हमारा आंसर होगा देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 28 के आगे 1 रखेंगे तो वो तो 281 ही आ जाएगा। हम 2 रख के चेक करते हैं, 282 इंटू 2, ये भी ज़्यादा ही आएगा। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 का 6, फिर 2 2 जा 4 1 5, ये भी ज़्यादा आ गया। तो हम क्या करेंगे, 28 के आगे 1 रखेंगे और 281 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आएगा, 281। 1 से डिवाइड किए हैं तो 1 यहाँ पे ऐड भी कर देंगे, तो 1 1 जा सॉरी 1 1 2, ये 8 का 8 और ये 2, ये आ गया 282। अब इस 400 में से 281 को सब्ट्रैक्ट कर लें दोस्तों। 10 में से 1 गया तो 9, ये हो गया 9, 9 में से 8 गया तो 1, ये कितना हो गया 3, 3 में से 2 गया तो 1। अब मान लेते हैं एक डिजिट तक और निकालना चाहते हैं हम, तो क्या करेंगे, यहाँ एक फिर से 2 जीरो पड़ जाएगा, एक बार पॉइंट पड़ चुका है तो फिर से यहाँ 2 जीरो पड़ जाएगा। अब जैसे कि कितना बच गया यहाँ पे ये 282। अब हम देखेंगे 282 के आगे यहाँ पे क्या रखें ताकि ये 11,900 आ जाए। तो हम 2 रख के चेक करेंगे, 3 रख के चेक करेंगे, 4 रख के चेक करेंगे, 5 रख के चेक करेंगे। हम डायरेक्ट 5 रख के चेक करते हैं, गेस करते हैं, तो 5 से ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 या 25, 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12 का 2 हासिल 1, 5 अट्ठे 40 है, 41 का 1 हासिल 4, 5 दूना 10 और 4 14। ये तो बहुत ज़्यादा आ गया 11,900 से। तब हम क्या करेंगे, 282 के आगे एक बार बस 4 रख के चेक करते हैं। ये भी नहीं आएगा तो इससे कम करेंगे, 4 4 जा 16 का 6, बचा 1, 4 2 जा 8 1 9, 4 8 जा 32 का 2, बचा कितना 3, 4 2 जा 8 3 11। ये दोस्तों कम आया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 282 के आगे 4 रखेंगे, यहाँ पे क्वोशेंट में भी
4 रख देंगे। फिर यहाँ पे कितना आया है 11 296 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जो भी आएगा। हमें तो बस 3 ही डिजिट तक हम बोले थे, मान लेते हैं कि निकाले हैं। तो क्या आ गया हमारा 1.414, ये हमारा √2 का वैल्यू हो गया। यहाँ पे हम लिख देंगे √2 बराबर, ये होता भी है √2 का वैल्यू, √2 बराबर 1.414। ये हो गया इस तरह से डेसिमल वाला। ऐसे करके आप 3 का निकाल के देखना, 5 का देखना। 3 का वैल्यू क्या होता है 1.732, जैसे कि 3 होता है। इसका स्क्वायर रूट मान लेते हैं कि हमें निकालना है। ऐसे करके फिर से लाइन खींचेंगे। इसमें तो पेयर बनेगा नहीं, तो सीधा एक ही पेयर बनेगा, ऐसे ही लिख देंगे। पेयर तो है नहीं, तो फिर से हम ट्राई करेंगे कि किससे कौन ऐसा नंबर है को उसी से मल्टीप्लाई करें तो 3 आए। 3 तो आएगा नहीं, 2 2 जा तो 4 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे 1 1 जा 1 लेंगे, फिर से 1 1 जा 1, 3 में से 1 गया 2, फिर यहाँ पे ये 1 ऐड भी करेंगे, ये होगा 2। अब यहाँ पे कुछ पेड़ उतारने के लिए है नहीं, तो हम क्या करेंगे पॉइंट डालेंगे। पॉइंट डालने के बाद 2 0 यहाँ पे उतर जाएगा। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 आ चुका है, तो 2 के आगे क्या रखें कि हम उसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो 200 आए। 200 तो नहीं आएगा, तो हम क्या रख करके देखते हैं, एक बार 8 रख के देखते हैं। 8 को 8 से, फिर इसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ज़्यादा आ जाएगा। 8 8 जा 64 का 4 हासिल 6, 8 2 जा 16 और 6 22, ये तो 224 आ गया, ज़्यादा आ गया। तो हम क्या करेंगे फिर 7 रख के देखते हैं, फिर 7 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 7 जा 49 का 9 हासिल 4, 7 दूना 14 और 4 18, ये आया आपको 189, कम आया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ 7 रखेंगे, और तो फिर यहाँ भी 7 रखेंगे। ये कितना आया 189। माइनस कर दें दोस्तों, सब्ट्रैक्ट कर दें। 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 8 गया तो 1, ये हो गया 1, 1 में से 1 तो कट ही गया। और 7 से हमने यहाँ पे डिवाइड किया, तो यहाँ पे 7 को प्लस भी करना होगा। 7 7 14 का 4 कितना बचा 1 2 1 3, ये आ गया 34। अब यहाँ पे तो कुछ उतारने के लिए है नहीं, तो पॉइंट पड़ चुका है, तो 2 0 उतरेगा। स्क्वायर रूट में ऐसा होता है। अब हम देखेंगे कि 3 4 के आगे क्या रखें कि 1100 आए। 1100 तो आएगा नहीं, उससे या तो उससे कम लेना होगा हमें। कौन सा नंबर रखने से आएगा, इरेज कर लेते हैं हम लोग एक बार। हम क्या करते हैं फिर 3 4 के, जैसे कि यहाँ पे 3 4 आया है, तो हम क्या करते हैं 3 4 के आगे 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, चेक करेंगे। यहाँ पे 3 रख के हम चेक करते हैं, 3 रखने से ही आएगा। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 का 2, 3 3 जा 9 1 10, 1 0 2। फिर हम क्या, ये तो कम आया, तो आप एक बार चेक करना, 3 4 के आगे 4 रखना और 4 से मल्टीप्लाई करना, वो ज़्यादा आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 4 के आगे 3 रखेंगे, 3 ऐड भी कर देंगे अगर आगे निकालना होगा तो। फिर यहाँ 3 से लगाए हैं तो 3 ही रखेंगे। यहाँ आ गया 1029, माइनस कर लेंगे। तो ये 2 डिजिट तक अगर हमें पूछेगा निकालने के लिए स्क्वायर रूट, तो ये कितना आ गया 1.73। ये हमारा जो √3 का वैल्यू आ जाएगा 1.73। आराम से लिख देंगे हम लोग ऐसे करके यहाँ। तो √3 बराबर 1.73, हालांकि 1.732 होता है √3 का वैल्यू। ये तो दो वैल्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको हमेशा ही याद रखना है। एक √2 अभी हम लोगों ने निकाला 1.414 होता है, आप इसको लिख लें, याद कर लें। एक √3 ये होता है 1.732। ये 2 वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके आप किसी भी डेसिमल नंबर का निकाल सकते हैं। आप एक बार कोई भी डेसिमल नंबर लेके देखना, जैसे कि मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि 1.39 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो यहाँ से पेयर बना लेंगे और यहाँ पे एक पेयर बन जाएगा। फिर जैसे डिवाइड करना चालू करेंगे, डिवाइड करेंगे, जब भी डेसिमल के बाद वाला पेयर उतरना चालू होगा
तो क्वोशेंट में भी डेसिमल पड़ जाएगा। ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज बस इतना ही। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू। गुड बाय। बाय दोस्तों।